तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनेटिक एडवांस के कैलकुलेशन पार्ट्स के बारे में। ओके, तो जेनेटिक एडवांस को जीएस से डिनोट किया जाता है, जीएस। ठीक है, जेनेटिक एडवांस को किससे डिनोट किया जाता है? जीएस से। जेनेटिक एडवांस इसका फार्मूला होता है जेनेटिक एडवांस इक्वल टू के एच स्क्वायर रो पी। ये क्या है? के जो है ये सिलेक्शन डिफरेंशियल। एच क्या है? हेरिटेबिलिटी। ठीक है, ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन, फिनोटिपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, जेनेटिक एडवांस के लिए आपको तीन चीज चाहिए, के सिलेक्शन डिफरेंशियल, एच हेरिटेबिलिटी, और ये क्या है? रो एंड पी। क्या है? फिनोटिपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। ओके, सॉरी सिग्मा है सिलेक्शन डिफरेंशियल, हेरिटेबिलिटी, और ये सिग्मा पी है फिनोटिपिक स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो सिंपल समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये इसको डिस्कस कर लीजिए। ये जो हेरिटेबिलिटी है, ये अगर पॉपुलेशन जो है वो प्योर लाइन का है, प्योर लाइन का पॉपुलेशन है, या फिर क्लोन का पॉपुलेशन है, या फिर एनिमल का पॉपुलेशन है, तो इसमें क्या यूज करेंगे हम? हेरिटेबिलिटी जो होगा ब्रॉड सेंस। अगर सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है, कोई सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन है, तो क्या करेंगे? इसके लिए हेरिटेबिलिटी जो होगा वो नैरो सेंस यूज करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आ जाते हैं सिलेक्शन डिफरेंशियल पे। सिलेक्शन डिफरेंशियल होता है डिफरेंसेस बिटवीन सिलेक्शन डिफरेंशियल, ये है सिलेक्शन डिफरेंशियल। डिफरेंसेस बिटवीन मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स, and mean phenotypic value of base population, parental population. इट्स ओके। तो सिलेक्शन डिफरेंशियल को किससे डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल के से। ये क्या होगा? सिलेक्शन डिफरेंशियल। ये हो गया मीन ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स माइनस मीन ऑफ पेरेंटल पॉपुलेशन। इट्स ओके। ये क्या हो गया? मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड प्लांट्स, इसको कह सकते हैं मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड प्लांट। ये क्या हो गया? मीन फिनोटिपिक वैल्यू ऑफ पेरेंटल पॉपुलेशन। ठीक है, सिलेक्शन डिफरेंशियल। यानी इसको ऐसे समझिए जैसे हमने पहले किया था। ये मान लीजिए कोई पॉपुलेशन है P1 और ये P2 का पॉपुलेशन है। इसका हमने क्या किया? F1 तैयार किया था। इसका F1 के बाद हमने इसको सेल्फ करा दिया, सेल्फ के बाद F2 तैयार किया था। F2 में ये 10 प्लांट थे। इसमें से मान लीजिए सिलेक्शन है इसका 1 2 3, प्लांट 1 प्लांट 2 प्लांट 3। ठीक है, 3 प्लांट्स का सिलेक्शन। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये सिलेक्शन डिफरेंशियल? क्या है? सिलेक्शन डिफरेंशियल है कि ये जो प्लांट्स है इनका वैल्यू आप ऐसे एग्जांपल द्वारा देख लीजिए। मान लीजिए इसमें 10 प्लांट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, प्लांट 5 सिलेक्टेड है, प्लांट 6 सिलेक्टेड है और प्लांट 7 सिलेक्टेड है। ये देखिए, अब परफॉर्मेंस भी मान लीजिए ये प्लांट 1 का 1 2 3 4 5, ये जो नंबर है इसका परफॉर्मेंस भी वही है। ठीक है, तो 3 का सिलेक्शन है। सिलेक्शन क्या है? 6 7 और 5, 6 7 और 5। इसका मीन निकालेंगे, क्या होगा? 6 + 7 + 5 डिवाइडेड बाई 3 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। यानी हमारा क्या हो गया? ये 6 क्या हो गया? ये सिलेक्टेड प्लांट्स का वैल्यू हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 6। ठीक है, माइनस। अब इस पेरेंटल पॉपुलेशन का हम देख लेते हैं। ये 1 to 10 नंबर जो है ये इसके परफॉर्मेंस के बेस पे इसका मीन कितना होगा? टोटल होगा, ये टोटल होगा 55। टोटल नंबर का जो एडिशन होगा वो ऐड होगा 55 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना है? 10। कितना हो जाएगा? 5.5। यानी मीन कितना आ गया? मीन आ गया इसका 5.5। तो सिलेक्शन डिफरेंशियल कितना आ गया हमारा? सिलेक्शन डिफरेंशियल का वैल्यू आ गया हमारा 0.5। ये हमारा क्या हो गया? सिलेक्शन डिफरेंशियल, यानी के की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई? के की। तो के की वैल्यू पता चल गई। हेरिटेबिलिटी, हम हेरिटेबिलिटी वाले
फार्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। हेरिटेबिलिटी के फार्मूला से, आप हेरिटेबिलिटी का वीडियो देखेंगे तो क्लियर होगा हेरिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं हम स्टैंडर्ड डेविएशन पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सिलेक्शन डिफरेंशियल के की वैल्यू, ठीक है। तब देखिए जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, सिलेक्शन इंटेंसिटी यानी जैसे जैसे नंबर ऑफ सिलेक्शन बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या की वैल्यू क्या होगी, घटती जाएगी, डिफरेंस होती जाएगी ना। जैसे मान लीजिए ये पूरे प्लांट का मीन है, पूरे प्लांट का मीन कितना आया था 5.5, ठीक है। बढ़ाने के बाद देखिए हमने 3 प्लांट सेलेक्ट किए, फिर 4 किए, फिर 5, फिर 6, यानी नंबर ऑफ सिलेक्शन हम बढ़ाते गए। एक समय ऐसा आया कि हम पूरे प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिए 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। पहले हमने 1 2 3 सिलेक्शन किया, फिर 4 सिलेक्शन किया, फिर 5 किया। सिलेक्शन इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, मान लीजिए बढ़ाते बढ़ाते हमने पूरे के पूरे 100% सिलेक्शन कर लिया, ठीक है। 100% सिलेक्शन कर लिया यानी पूरे 10 प्लांट सेलेक्ट हो गए। तो 10 इस 10 प्लांट सिलेक्शन सिलेक्टेड प्लांट्स हो जाएंगे ना ये पूरे, तो इस सिलेक्टेड प्लांट्स का भी तो सेम ही होगा ना मीन 5.5। तो 5.5 में से 5.5 हम अगर रिड्यूस करेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी क्या होगा, सिलेक्शन डिफरेंशियल 0 हो गया। कम होते हुए 0 हुआ ना, जैसे जैसे ये हमारा सिलेक्शन बढ़ा ये जो डिफरेंशियल होगा, ये डिफरेंशियल ये कम होते होते 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए हम कैलकुलेट करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम के, एच और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट्स ओके। अभी हमने के को कैलकुलेट किया था, ठीक है। हम स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिंपल, ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस, अंडर रूट वेरिएंस। अंडर रूट वेरिएंस क्या है, सिग्मा स्क्वायर, ठीक है। सिग्मा स्क्वायर को ये वेरिएंस का जो है डिनोट करते हैं सिग्मा स्क्वायर से, अंडर रूट वेरिएंस। तो वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस इक्वल टू होता है एक फार्मूला, वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए ये होता है समेशन ऑफ, सम कह सकते हैं इसको, x1 प्लस सॉरी x1 माइनस x बार, या फिर कह सकते हैं मीन स्क्वायर प्लस x2 माइनस x बार स्क्वायर प्लस x3 माइनस x बार स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई n माइनस 1। यानी ये जितना नंबर होगा, जितने भी प्लांट्स होंगे इस पूरे पॉपुलेशन में, ठीक है, उतनी बार ये काम करेंगे। यानी इस पूरे में से इसके मीन को, ये मान लीजिए पूरे पॉपुलेशन का हमको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें वेरिएंस निकालेंगे। वेरिएंस कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस पूरे का मीन कैलकुलेट करेंगे। पूरे का मीन कितना आया था 55 डिवाइडेड बाई 10 5.5, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपल वेरिएंस के लिए x1 क्या है, x1 की वैल्यू 1 माइनस 5.5 स्क्वायर प्लस x2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस 5.5 का स्क्वायर प्लस नेक्स्ट वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू 3 है। और मान लीजिए x3 की वैल्यू यहाँ 3 की जगह पे कोई भी होता, ठीक है, नंबर यहाँ पे कुछ भी होता उसको हम करते हैं, ये सिर्फ समझने के लिए, ठीक है, ये समझने के लिए बस यहाँ लिया गया है। तो क्या होगा 3 माइनस 5.5 स्क्वायर, ऐसे कब तक करेंगे 10 तक, अप टू 10 तक, 10 माइनस 5.5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाई n माइनस 1। n कितना है 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा। अब इसका जो वैल्यू आएगा, ये जो वैल्यू आएगा ये क्या है, वेरिएंस है। वेरिएंस क्या, ये वेरिएंस, ठीक है। तब क्या करेंगे हम, स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए सिर्फ ये निकालना होगा, ये क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन ESD। ये क्या करेंगे, इस वैल्यू को अंडर रूट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। अब हमको क्या मिल गया, हेरिटेबिलिटी। हम हेरिटेबिलिटी वाले सेक्शन से कर लेंगे कैलकुलेट। तो के मिल गया इनटू हेरिटेबिलिटी मिल गया। ये प्लांट में अगर करेंगे, ठीक है, सेग्रीगेटिंग पॉपुलेशन से, तो हेरिटेबिलिटी जो है नैरो सेंस होगी। फिर हमको क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा क्या वैल्यू आ गया, जेनेटिक एडवांस, जिसको हम जीएस से डिनोट करते हैं। इट्स ओके, सिंपल है। जेनेटिक एडवांस इक्वल टू क्या होता है, के इंटू हेरिटेबिलिटी इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। तो सिंपल फार्मूला क्या होगा, के एच स्क्वायर सिग्मा पी, ठीक है। ये क्या है, फिनोटाइपिक स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। यानी ये हम फिनोटाइप के बेस पे ही नहीं कर रहे हैं, ये पूरा सिलेक्शन क्या है फिनोटाइप के बेस पे है।
ठीक है। तो स्टैंडर्ड डिविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन इक्वल टू होता है अंडर रूट वेरिएंस। वेरिएंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हैं, समेशन ऑफ x1 माइनस x का मीन, टोटल का मीन पॉपुलेशन मीन है, इस पूरे पॉपुलेशन का मीन, देन x2 माइनस पॉपुलेशन मीन स्क्वायर प्लस x3 माइनस पॉपुलेशन मीन स्क्वायर प्लस x4 माइनस पॉपुलेशन मीन। ऐसे कब तक करेंगे, n तक, जितने नंबर होंगे इसमें, जितने प्लांट्स होंगे, ठीक है, उतने नंबर तक, डिवाइडेड बाई n-1, यानी टोटल ये सैंपल है, टोटल प्लांट्स है, उसमें से माइनस करके ये जो हमारा वैल्यू आएगा उसको हम क्या करेंगे, इसको अंडर रूट कर देंगे। अंडर रूट करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। के कैसे किए हैं, के सिलेक्शन डिफरेंशियल है, इसको क्या किए हैं, इसका जो सिलेक्टेड प्लांट्स थे, ये जो सिलेक्टेड प्लांट्स थे, इसके मीन से इस पूरे प्लांट्स की, पूरे पॉपुलेशन के मीन को घटा दिए हैं, तो हमको क्या मिल गया, सिलेक्शन डिफरेंशियल, ठीक है, सिलेक्शन डिफरेंशियल। अब हेरिटेबिलिटी वाले सेक्शन से जाकर देखिए हेरिटेबिलिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तीनों की वैल्यू मिल जाएगी, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, जेनेटिक एडवांस, ठीक है। तो सिंपल जेनेटिक एडवांस क्या है, जेनेटिक एडवांस इज द इंप्रूवमेंट इन द जेनेटिक वैल्यू ऑफ सेलेक्टेड प्लांट्स ओवर द पेरेंटल पॉपुलेशन, ठीक है, ये इसका डेफिनेशन हो गया। इट्स ओके। तो इस वीडियो के बाद भी अगर कोई आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होता है, प्रोसीजर में कोई प्रॉब्लम होता है, या इसको समझने में कोई प्रॉब्लम होता है, तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। इट्स ओके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर जरूर करें, कमेंट करें, लाइक करें। कमेंट और लाइक जो है वो जरूरी होता है ताकि हम और अच्छे अच्छे टॉपिक वीडियो बनाएं। और भी कोई भी जेनेटिक्स से रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, कोई बायोलॉजी से रिलेटेड, ठीक है, प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, तो अगर आपको न समझ में आ रहा हो, आप कहीं वीडियो देख लीजिए, ठीक है, पूरे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, आप देखिए, समझ में आया तो ठीक है, न समझ में आया तो फिर मुझे बताइए। ये मेरी गारंटी है कि वीडियो समझ में आएगा। इट्स ओके, थैंक यू।